अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू भुना मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है। जो हम रूटीन का आलू का सालन बनाते हैं ये उससे बिल्कुल हटकर है। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर इसका छिलका मैंने उतार लिया है और इन्हें दरमियाने साइज के टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। आलू भुना मसाला बनाने के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चमचा मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 1 खाने का चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। अब हम एक मसाला और बनाएंगे। इसके लिए मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली हैं। ये देसी लहसुन है। 2 हरी मिर्चों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 1 इंच अदरक को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है। इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आलू भुना मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च को हमने कूटा था वो डाल देते हैं। इसे डालकर भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर डालकर मैं इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने जो दही में मसाले मिलाकर रखे हैं ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आपका आलू भुना मसाला तैयार होगा। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 5 मिनट तक और पकाना है। जब तक मसाला हमारा पक रहा है हम सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच तेल डाला है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर आलू को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका हो जाएगा फ्राई करने से। आलू को मैंने हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर एक छोटी सी शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। एक छोटी सी प्याज को भी मैंने इसी तरह चौकोर टुकड़ों में काटा है। इसे भी हमने हाई फ्लेम पर ही 1-1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। सब्जियों को आपने ज़्यादा नरम नहीं करना है। शिमला मिर्च और प्याज को मैंने हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालना है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच नमक हमने मसाले में भी डाला था। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर आएगी। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं।
लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। जो हमने इसमें पानी डाला था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, यानी कि मसाला हमारा एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें मसाले को ही बहुत अच्छी तरह से भूनना होता है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जो सब्जियां हमने फ्राई करी हैं वो सब्जियां अब मैंने तमाम डाल दी हैं। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक इसी तरह पका लेना है, ताकि तमाम मसाला जो है सब्जियों पर अच्छी तरह से लिपट जाए। तो मैं इसे पका लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 3-4 मिनट तक मैंने सब्ज़ी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इस मज़ेदार सब्ज़ी को हमने गर्मा गर्म ही सर्व कर लेना है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।